केस में जर्नल मीडिया की सजा के खिलाफ अपील और समाज के दौरान नाकाम के वकील सरदार सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज किया है। हाईकोर्ट के फैसले में बहुत खामी है। अदालत ने सजा की जर्नल का मौसम किया जाए सजा का बरकरार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास खत्म। इजलास में आईनी टीम ने कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात न की जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को जवाबी खत भी लिख दिया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर से मुलाकात से इनकार किया गया। मारूफ कानूनदान वाजहात को सरकार के पाकिस्तान का एक कानूनी कानून से अलग तरह का बनाना है। वाजहात की जारी पर अफवाद पर का फैसला किया जरा मुताबिक वाजहात की अलग हम और संबंध और सुप्रीम कोर्ट का वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत रफीक खोसा ने अदालत से केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस को अदालती छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बाद अदालत ने वकील अमानुल्लाह फिमरानी के बेटे की तबीयत नासाजी के बाद उनकी अदम पेशी पर समाअत मुलतवी कर दी। जिला छठा के इलाके में सूरत के करीब सड़कों और वैन में तस्वीर अमरीकी करेंसी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक के डॉलर की कीमत में 61 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 300 रुपए 25 पैसे की सतह पर ट्रेड करने लगी। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक का डॉलर 299 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क में बयात की भी वो चलता इजाफा बयान होने वाली का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 25 बयात की इंसान जान बचाने वाले मुताबिक बयात की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। ताकि हुकूमत मंजूरी के बाद जल्द रेगुलर अकॉर्ड पाकिस्तान में बयात बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अजला में दर्जनों मुकामी चेयरलिफ्ट बंद। सवार, शांगला, बुनेर, लोअर डीर, अपर डीर, चित्राल, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा में मुकामी चेयरलिफ्ट चलाई जा रही थी। बडग्राम कोहिस्तान पर लोअर कोलाई फॉल्स में दीगर इलाकों तक रसाई के लिए डोनिया के बटार या रस्सियों से ऑपरेट की जाती हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को मुकामी चेयरलिफ्ट डोनियों के मुआयने की हिदायत। पानी के तेज बहाव के बाद पानी का हो गया।
पानी के बहाव पर मुताबिक आज की पाकिस्तान और गलत से मनहटा वक्ती इलाका दरियाव दर्जनों वाली पानी काम कर रहा है हादसे में रास्ते मंजरा अदालत के पश्चिम और हिमाचल अफगान तालिबान ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए दुबई जाने वाली 100 तालिबात को रोक दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान तालिबात को मुत्तहदा अरब इमारात के एक कारोबारी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था। कारोबारी ग्रुप के बानी चेयरमैन के मुताबिक उन्होंने 100 अफगान लड़कियों के लिए अमारात में रहाइश तालीम का इंतजाम किया था। लड़कियों के लिए खसूसी तैयारे को रकम भी अदा कर दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का आज हिस्सा है तो अफगानिस्तान का टॉप फैसला इससे बनी इंटरनेशनल मैच आज लगाना है तो उसके मतलब अफगानिस्तान कहना था कि हम कम बैक करने की कोशिश करेंगे तो भारत का हदफ नहीं नगरजन में लाने पाकिस्तान आप देख रहे हैं कोविड न्यूज और मैं हूं हुसैन है और मैं हूं अक्सा खान। हमारे साथ रहिएगा। आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनके मंशी अगवा हुए थे। ख्वाजा हारिस की जानिब से बयान हल्फी भी दिया गया है कि लतीफ खोसा का कहना था इदारा इख्तियार तय किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए नहीं जा सकती। 3 ग्राउंड पर अपने मौके पर मौतली के दलाल भी दूसरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खोसा साहब मातहत अदलिया से गलती हुई तो उससे एतमाद देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई के सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनके मुंशी अगवा हुए थे। ख्वाजा हारिस की जानिब से बयान हल्फी भी दे रहा हूँ। लतीफ खोसा का कहना था कि दायरा इख्तियार तय किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाई ही नहीं जा सकती। 3 ग्राउंड्स पर अपने मौकल की सजा मुअत्तली के लिए दलाइल दूंगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक लतीफ खोसा मातहत अदलिया से गलती हुई तो उसे एतमाद देने की जरूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात न करने का फैसला है। जवाबी खत लिख दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया कि फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात नहीं करेंगे। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद इलेक्शन की तारीख मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असम्बली तहलील करे तो ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकता है।
صدر مملکت کے خط میں ٹھائے کے نکات موجود حالات میں لاگو نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم کے ایڈوائز کے بعد صدر کے آرٹیکل 48(5) کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کی ذمہ داری ادا کرنے میں بہت سنجیدہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کی ذمہ داری ادا کرنے میں بھی اس حوالے سے سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے عمر ارس سے۔ جی عمر، بتائیے گا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رابطہ کا صدر مملکت ڈاکٹر عارف عزیز سے ملاقات نہ کرنے کی وجوہات کیا سامنے آئیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے تحت اضافی شیڈیول پر لکھا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا جو آج مملکت جواب دے دیا۔ چیف الیکشن نے عوام انتخابات کی تاریخ پر ڈاکٹر عارف بھی ملاقات نہیں کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ کمیشن اس معاملے پر ڈاکٹر عارف سے مشاورت نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن الیکشن کمیشن میں اجلاس میں عمران اور الیکشن کمیشن شریک ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ بعد میں مملکت تعلیم کے مطابق دینی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ مراسلے کے مطابق الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کے بعد الیکشن کی تاریخ دینا کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابی شیڈیول پر صدر مملکت کی ضروری نہیں ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ قانونی ٹیم میں شرکا جو تھا الیکشن ایکٹ کے تحت صدر کی انتخابات کے شیڈیول پر مشاہدت ضروری نہیں، عام انتخابات کی تاریخ قانون کے لیے چیف الیکشن ڈاکٹر کی خواہش کے ملاقات اس لیے کریں گے کہ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ قانون ہے۔ حالیہ ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کا پاکستان کا استحقاق ہے۔ اس معاملے پر واضح ہے ڈاکٹر عارف مقصد آئین کی جس شک کا حوالہ دیا ہے درستی ہے۔ اس مملکت چیف الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 48(5) کا حوالہ دعوت دی تھی۔ آئین کا آرٹیکل 48(5) کے متعلق جو ہے جب صدر مملکت تحلیل کریں اور حالف میں معاملہ کے کسی کے باوجود اسمبلی کے لیے عام انتخابات منعقد کرانے کی کوئی تاریخ مقرر کرنے کی تحلیل کی جانے کی تاریخ 9 دن سے زیادہ کی نہیں ہوگی، لیکن اس معاملے میں دیکھا ہے کہ اسمبلی صدر مملکت نہیں بلکہ مکمل ہونے کے بعد تحلیل کی گئی تھی۔ صدر مملکت 18 اختیار استعمال کرتے ہوئے اس وقت اسمبلی تحلیل کرنے کو وزیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور جائے اور کسی حکم کے بعد عدم کی حکومت نہ ہو۔ دوسری جانب آج جماعت کرنے کا بعض کر دیجیے اور پاکستان بھلی کے انصاف اور جمعیت صدر رحمان کی حکومت سے آج ملاقات کی تحریک انصاف کا بہت منسٹر علی ظفر کی سرکاری میں الیکشن کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ جمعیت صدر رحمان کا کچھ ہی دیر میں آ رہا ہے۔ عمر میں الیکشن سیاسی جماعت کو ملاقات کے لیے دعوت بھجوا دیے تھے اور انصاف کا مدعا کہ آج یہاں پہ آ چکا تھا وقت ہے اس کو 3 بجے دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں الیکشن تمام جماعتوں کے جو سرکار نے ان کے نام لکھے تھے۔ جی بہت شکریہ عمر اویس، آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے وکیل عبدالرزاق شر قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار رکھا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے کیس کی سماعت کی، جس دوران وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی سماعت پر جو بدمزگی ہوئی اس پر عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج شکر ہے پرسکون ماحول ہے۔ دوران سماعت لطیف کھوسہ نے عدالت سے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کیس کو عدالتی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے وکیل امان اللہ کنرانی کے بیٹے کی طبیعت ناسازی کے باعث ان کی عدم پیشی پر سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے اس کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار رکھا ہے۔ تو وہیں دوسری جانب معروف قانون دان خواجہ حارث کوشرخانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خواجہ حارث نے چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں ڈسپلن پر تحفظات پر قانونی ٹیم سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق خواجہ حارث کی جانب سے خود کو کیس سے
علیحدہ کرنے کے بعد اب سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی لطیف کھوسہ اور دیگر فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ خواجہ حارث نے کیس کی تمام فائلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھجوا دی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے لیے خواجہ حارث عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ معروف قانون دان خواجہ حارث توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خواجہ حارث نے چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں ڈسپلن پر تحفظات پر قانونی ٹیم سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق خواجہ حارث کی جانب سے خود کو کیس سے علیحدہ کرنے کے بعد اب سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی لطیف کھوسہ اور دیگر وکلاء کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ حارث نے کیس کی تمام فائلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھجوا دی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے لیے خواجہ حارث عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ جنا ہاؤس حملہ کیس سمیت 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے چیئرمین پی ٹی آئی کے درخواستوں میں دستاویزات کی مصدقہ نقول نہ لگانے کا اعتراض عائد کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار کو 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں حقائق کے برعکس سزا ہوئی۔ سزا کے فوری بعد پولیس نے درخواست گزار کو گرفتار کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت ضمانتوں کو میرٹ کی بنیاد پر سننے کا حکم دے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں جنا ہاؤس حملہ کیس سمیت 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے عبوری ضمانتیں قابل کرنے کے کام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر دستاویزات کے مصدقہ نقول نہ لگانے کا اعتراض عائد کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار کو 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں حقائق کے برعکس سزا ہوئی۔ سزا کے فوری بعد پولیس نے درخواست گزار کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ درخواست میں سزا کی گئی ہے کہ عدالت ضمانتوں کو میرٹ کی بنیاد پر سننے کا حکم دے۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کی دعوت۔ پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی نامزد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی نامزد کمیٹی میں سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور عمیر نیازی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے تینوں وکلاء کی نامزدگی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ جی بالکل، ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے روڈ میپ پر سیاسی جماعتوں سے علیحدہ مشاورت کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مشاورت کی دعوت پر پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی نامزد کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی نامزد کمیٹی میں سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے تینوں وکلاء کی نامزدگی کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن آئندہ عام انتخابات کے روڈ میپ پر سیاسی جماعتوں سے علیحدہ مشاورت کرے گا۔ اور اب کچھ بات امریکی ڈالر کی تو ناظرین امریکی کرنسی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 61 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 300 روپے 25 پیسے کی سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 299 روپے 64 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج میں بھی مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 327 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد 100 انڈیکس 47,723 پوائنٹ کی سطح پہنچ گیا۔ ملک میں ادویات کی قیمتوں میں بھی ہو سربا اضافہ۔ بلڈ پریشر، خون کی شریان ہونے والی گولیوں کی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت نے 25 ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کر دی۔ انسانی جان بچانے والے متعدد ادویات کی قیمتیں بھی بڑھاتی کی ہیں۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے
मुख्तलिफ अद्वियात की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मजीद असरात के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अद्वियात में मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर, सिरप शामिल हैं, जबकि नए सॉल्ट फॉर्मुलेशन स्ट्रेंथ वाली अद्वियात की कीमतों की भी हद मुकर्रर की गई है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और खून की शरियानें खोलने वाली गोलियों की नई कीमत मुतय्यन की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंसर के इलाज की नई रजिस्टर्ड दो लोरिका कीमत 8,46,857 मरीजों के इस्तेमाल के इनहेलर की कीमत 1,390 रुपए, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 कर दी गई, जबकि पैरासिटामोल और डिहाइड्रोलिन की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपए कर दी गई है। ड्रेक ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि अद्वियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। 25 अद्वियात मार्केट में नई रजिस्टर्ड जरूर करवाई गई हैं। हुकूमत ने नई रजिस्टर्ड होने वाली 25 अद्वियात की कीमत मुकर्रर की है। पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में नई दवा रजिस्टर्ड की गई। तमाम 25 दवाइयाँ नई हैं, पहले पाकिस्तान में मौजूद भी न थी। सादा पैरासिटामोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चले इस हवाले से कि ड्रेक ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि अद्वियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। 25 अद्वियात मार्केट में नई रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। हुकूमत ने नई रजिस्टर्ड होने वाली 25 अद्वियात की कीमत मुकर्रर की है। पैरासिटामोल के साथ कम्बिनेशन में नई दवा रजिस्टर्ड की गई है। तमाम 25 दवाएं नई हैं, पहले पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी। सादा पैरासिटामोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई में गरीब आदमी का जीना महाल हो चुका है। अशिया खुरनोश में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा। गरीब आदमी के लिए मेडिसिन खरीदना भी नामुमकिन हो चुका। इस हवाले से मुझे तफसीलात जानने कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे हमजा वासिफ थे, जो इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। ये हमजा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई जो है वो गरीब आदमी के लिए वबाले जान बन गई है। जैसे जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर अशियाए खुर्द नोश में इजाफा किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो मेडिसन्स हैं उनकी अद्वियात में भी उनकी कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उन्होंने आज 25 मजीद अद्वियात जो हैं उनमें इजाफा कर दिया है, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। उनमें कैंसर की अद्वियात भी शामिल हैं, मलेरिया की भी शामिल हैं, और ये डेंगू का मौसम है और पैरासिटामोल की भी जो मेडिसन है उसमें भी उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो मेडिसिन लेने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं कि सर बताइएगा, आप यहाँ पर मेडिसिन लेने आए हैं, दिन ब दिन जो है वो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है, ड्रग अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। अद्वियात की कीमतों में काबू पाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? सर अपील यही है हुकूमत से, अब देखें एक शख्स की सैलरी है 20,000 रुपया, अब वो उसमें अपनी रोटी पूरी करे या दवाई पूरी करे। अब देखें ना, पहले 5,000 रुपये की मंथली मेडिसिन आती थी, अब वही मेडिसिन शिफ्ट हो गई है 10-15,000 रुपये। अब उसने मंथली मेडिसिन लेनी है जिस कस्टमर ने, वो तो वीकली पे कन्वर्ट हो गया ना। हुकूमत से यही अपील है कि वो मेडिसिन की प्राइसेस पे कंट्रोल करे। पैरासीटामोल का पत्ता आपको देख ले, डेंगू चल रहा है। पैरासीटामोल का पत्ता जो था पहले 27 रुपये का था, अब वो 35 रुपये का हो गया है। पेनाडोल शॉर्ट हुई पड़ी है। तो अपील यही है कि प्राइसेस पे कंट्रोल करे हुकूमत। दैट्स इट। जी बिल्कुल, इनका मौक़िफ़ आपने सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। मेडिसिन की जो कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है उस पर काबू पाया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है वो कम अज़ कम अपनी जान बचाने के लिए अद्वियात खरीद सके, ना कि उसके लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। जिला चट्ठा के इलाके जुर्ग के करीब पेट्रोल वैन में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जान बहक हुए, जबकि 15 जख्मी हैं। यही जराये के मुताबिक अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब मलाकत्या पुल के करीब हैदराबाद से चट्ठा आने वाले मुसाफिर वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। जी बिल्कुल नाज़रीन, हादसे के नतीजे में 7 अफराद मौका पर दम तोड़ गए, जबकि 15 जख्मी हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
नाज़रीन, आपको बताएं कि बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में दर्जनों मुकामी चेयरलिफ्ट बंद कर दी गई हैं। सवार शांगला, बुनेर, दियर, लोअर अपर दीर, चित्राल, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा में मुकामी चेयरलिफ्ट चलाई जा रही थी। बडग्राम, कोहिस्तान, अपर लोअर, कोलानी फॉल्स में दीगर इलाकों तक रसाई के लिए डोनिया, केबल तार या रस्सियों से ऑपरेट की जाती हैं। सूबाई हुकूमत ने तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को मुकामी चेयरलिफ्ट टोलियों के मुआयने की हिदायत जारी की हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि चेयरलिफ्ट की बंदिश पर मुकामी अफराद को खुराक की कमी का सामना है। रावलाकोट में बिजली के जायद नरखों और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने सड़कों पर निकलकर 30,000 से जायद बिल जलाकर नशे आतिश कर दिए। कई रोज से जारी मुहिम में 30,000 से जायद बिल जमा किए गए थे। अंजुमन काजरान, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लोगों ने 20 से 60 मकामात पर एहतजाज करते हुए बिलों को नशे आतिश कर दिया। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आजाद कश्मीर के बाशिंदों को लोड शेडिंग से मुकम्मल मुस्तस्ना करार देकर सस्ती बिजली फ्राहम की जाए। उधर फैसलाबाद में भी बिजली बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने समंदरी रोड और चरावाला रोड पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक को बंद कर दिया। रावलाकोट में बिजली के जायद नरखों और लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने सड़कों पर निकलकर 30,000 से जायद बिल जलाकर नशे आतिश कर दिए। कई रोज से जारी मुहिम में 30,000 से जायद बिल जमा किए गए थे। अंजुमन आजरान, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटीज की कॉल पर लोगों ने 20 से जायद मकामात पर एहतजाज करते हुए बिलों को नशे आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आजाद कश्मीर के बाशिंदों को लोड शेडिंग से मुकम्मल मुस्तस्ना करार देकर सस्ती बिजली फराहम की जाए। उधर फैसलाबाद में भी बिजली बिलों में इजाफा टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने समंदरी रोड और जरावाला रोड पर भी एहतजाज करते हुए ट्रैफिक को बंद कर रखा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी जुल्म और सफाकियत है। इजलास में कोर कमेटी के अरकान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को शामिल है। कमेटी अरकान के मुताबिक मरियम नवाज की सरकर्दगी में चीफ जस्टिस और साथी जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फरीके सानी की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई है। हमने गवाहान की फहरिस्त दी थी मगर जज ने उन्हें पेश न होने दिया। अपडेट करते चले आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी जुल्म और सफाकियत है। इजलास में कोर कमेटी के अरकान ने मजीद कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन को शामिल हैं। कमेटी अरकान के मुताबिक मरियम नवाज की सरकर्दगी में चीफ जस्टिस और साथी जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फरीके सानी की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर बात करते आपको बताएं कि पानी के तेज बहाव के बाद दरियात तब्दील के मुताबिक मफासिल बंद हो चुके हैं। मानकी में ऊंचे धरते तक लागी रेला गुजर रहा। जराये के मुताबिक मानकी में पानी की आमद और इखराज 13,06,632 क्यूसेक हो गया। पानी के तेज बहाव की वजह से मुताबिक अराजी हिफाजती बंद और सड़कें भी टूट चुकी हैं। दरियाई बलद से मलहक आपसी इलाके भी जेर आब हैं, जबकि दक्षिण वादियों की चारों तरफ पानी है। 60 से ज्यादा देहात के जमीनी रास्ते भी मुनक़ता हैं, जिससे हजारों एकड़ फसलें और इमदाद तबाह हो गई हैं। इंतजामिया रेस्क्यू टीमों की जानिब से अहले इलाका के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयां जारी है। रेस्क्यू टीमें पानी में फंसे 8,561 अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी हैं। दूसरी जानिब भारत की जानिब से छोड़ा क्या सैलाबी रैला हेड इस्लाम विहाड़ी पहुंचने की इत्तला सामने आ रही है, जिसके बाद हेड इस्लाम में पानी की सतह 94,000 क्यूसेक हो चुकी है। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक कसूर, बहावलनगर, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल और विहाड़ी की हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। सतलुज में सैलाब से बहुत से देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है, जबकि मुतासरा अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं।
कबूला शरीफ ऊंचे दर्जे का सैलाब, तबाह कारियां जारी, 1 लाख क्यूसेक पानी ने दर्जनों देहात डुबो दिए। मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती बंद भी टूटते हैं। बंद टूटने से सैलाबी पानी जारी तलावत बस्ती मोहम्मद हुसैन खरल की बिलाल बेग की तरफ बढ़ने लगा है। इंतजामिया रेस्क्यू और पानी का फौज का मुतासरा इलाकों में मशीनों को निकालने के लिए ऑपरेशन का हाल जारी है। इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर 23 मजीद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कबूला शरीफ ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के है। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 1,91 क्यूसेक पानी ने दर्जनों देहात डुबो दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती बंद भी टूट गए हैं। बंद टूटने से सैलाबी पानी बैली दिलावर, बस्ती मोहम्मद हुसैन खरल, टिबी लाल बेग की तरफ बढ़ने लगा। इंतजामिया रेस्क्यू और पाक फौज का मुतासरा इलाकों में मकीनों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर 23 मजीद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खबर शामिल करें बहावल नगर से, जहां दरिया सतलुज में हर सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। 60 से ज्यादा देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस की रिपोर्ट। बहावलनगर दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी के तेज बहाव की वजह से मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। 60 से ज्यादा देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। 35 साल बाद आने वाले बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियां पानी के घेराव में आ गई। हजारों एकड़ पर लगी फसलें तबाह। पानी रिहायशी डेरों मकानों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने पानी में फंसे 7,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराएं पानी में बह गई। 50 से ज्यादा आबादियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। 22 स्कूल भी पानी के घेराव में आ गए। रास्ते मुनक़ता होने से महकमा तालीम की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में 34 स्कूल में गैर मुआयना मुद्दत तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इंतजामिया की जानिब से 30 फ्लड रिलीफ कैंप भी मुतासरीन को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि मुतासरीन की बड़ी तादाद खुले आसमान तले हुकूमती रिलीफ की मुंतजिर है। कैमरा टीम के हमरा और कारा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की ज़ेर-ए-क़यादत रेस्क्यू नंबर 2 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में 14,500 से ज्यादा अफराद और उनके माल मवेशियों को मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 11 मकामात पर रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू की 40 बोट्स और 170 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में मुतासरीन तक खाने की सप्लाई को भी यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करें बिहाड़ी से, जहां दरिया सतलुज हेड इस्लाम की हदूद में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी से कई घर गिर चुके हैं और कीमती सामान पानी बहा कर ले गया है। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि सैलाब में फंसे अफराद किसी मसीहा के मुंतजिर है। पानी तेजी से शहरी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। अपडेट करें आपको बिहाड़ी में दरिया सतलुज हेड इस्लाम की हदूद में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी से कई घर भी गिर चुके हैं और कीमती सामान पानी बहा कर ले गया। मुतादिद बस्तियों का जमीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि सैलाब में फंसे अफराद किसी मसीहा के मुंतज़िर पानी तेजी से शहरी आबादी की तरफ बढ़ रहा है। और बात करें कुछ मौसम की बदलती सूरत हाल पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जिद्दा में मुख्तलिफ बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिले उठे। महकमा मौसम के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी, बहावलपीर, गुजरावाला, मरी, गिलियात, अटक, देहर, शक्वार, पेशावर, सवाती और सवात समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज बादल बरसने का इम्कान है।
जी बिल्कुल, बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को है। 25 और 26 अगस्त के दौरान डेरा और उससे मुल्हिका शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के मुकामी और बरसाती नदी नालों में तूफानी का खदशा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमडी वासा के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके सबब रेन इमरजेंसी की सूरत हाल को नाफिज कर दिया गया है। एमडी वासा का कहना है कि शहर में निकासी आग के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा नाला लई और दूसरे नालों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों देर बाला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है और बारिश हुई भी। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने ऐलान किया कि वो दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बाद सीज फायर लाइन अबूर करने की कॉल दे सकते हैं। जल्द आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें सीज फायर लाइन अबूर करने का फैसला किया जाएगा। तहरीक आजादी कश्मीर के नुक्ता आगाज निजाम नीलाबत के मौके पर मुनाकिदा एक बड़े इज्तिमा आम से खुताब ने कहा कि आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मौजूदा कश्मीर के हालात इंतहाई पेचीदा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हम सीज फायर लाइन अबूर करने की कॉल देंगे तो न सिर्फ आजाद कश्मीर से बल्कि श्रीनगर से भी काफिले सीज फायर लाइन की तरफ बढ़ेंगे। उनका कहना था कि कश्मीर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मौकिफ दलेराना और जुर्रतमंदाना है। कश्मीर पर जनरल आसिम मुनीर के बयानात की कश्मीरी अवाम तायद करती हैं और उनके इकदाम से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आजादी और उसके पाकिस्तान से इल्हाक तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कोटअदू इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद जनरल बस स्टैंड में सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिर खाने में बैठने की जगह और पीने के लिए साफ पानी न होने के बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा। हाँ जी बिल्कुल, कोटअदू शहर के वस्त में वाक़ जनरल बस स्टैंड पे सहूलियात का फुकदान है। जो मुसाफिर खाना है यहाँ पे, उसमें चंद जो बेंच हैं वहाँ पे जो है बैठने की जगह नहीं है, टूट फूट का शिकार है वो बेंच। और इसी के साथ साथ जो है बिजली जो है वो भी मुनक़ता हो चुकी है और पीने का साफ़ पानी न होने की वजह से जो मुसाफरीन हैं उनको जो है शदीद मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जो MC का अमला है, जो इंतज़ामिया है कोटअदू की, वो टाइम पे जो यहाँ से जो है टैक्सीज़ की जो वसूली है वो भी करती है, लेकिन इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जो है इस बस स्टैंड पे जो है सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उनको इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये देखिए हम लोग यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े हैं जो कि शहर के वस्त में वाक़या है और यहाँ पर सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पैसेंजर के बैठने के लिए जगह नहीं है और जो बैठने की जगह है वो चंद बेंच हैं वो टूटे फूटे हैं और यहाँ पे पानी का भी कोई खासा निज़ाम नहीं है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा बिजली है वो भी कटी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है ना जी। और MC वाले, म्यूनसिपल कमेटी वाले यहाँ पे हर माहाना के तौर पर अपना जो टैक्सेस वगैरह हैं वो वसूल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सहूलियात की पर तवज्जो बिल्कुल नहीं है और हमारा मुतालबा है शहरियों का कि यहाँ पर फिलफौर तवज्जो दी जाए और अड्डे के तमाम मसाइल हल किए जाएँ। ये कहना है कि यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जो यहाँ पे बैठने की जगह है, जो बेंच है वो टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों ने जो है आला हुकाम से मुतालबा किया कि फिलफौर नोटिस लें। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअदू जो है यहाँ पे जो यहाँ टफ टैल है वो लगवाए और इसी के साथ साथ जो दीगर जो सहूलियात हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करे ताकि मुसाफिरों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनसे जो है वो बच सके। अफसोसनाक खबर शामिल करें गोशरा से, जहां 15 साल बाग मुलाजिम को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। बासर मुल्जिमान ने अयूब को बुरहना करके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने अयूब को बांध दिया और 10 घंटे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया।
1515 पर शहरी ने कॉल की तो पुलिस ने मजदूर की जान बख्शी करवाई है। मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अयूब ने बताया कि उसने बीमार वालदा की दवाई के लिए मालिकान से मजदूरी के पैसे मांगे, जिस पर आरिफ, रिजवान, रहमान, यूसुफ और अकरम वगैरह जैसे लानती और बेशर्म इंसानों ने उस पर तशद्दुद किया। अफसोसनाक वाक़या थाना सदर के इलाके 156 में पेश है। बहावलपुर में न्यूट्रिशन इंटरनेशनल एंड पंजाब फूड अथॉरिटी के इश्तराक से खुर्दनी तेल के फवाइद, पाकिस्तान में विटामिन ए और डी की कमी, खुले और गैर साफ शुदा तेल के इस्तेमाल और सेहत पर इनके मनफी असरात के बारे में एक आगाही सेशन का इस्तेमाल किया गया। इस आगाही प्रोग्राम में ताजा तंजीमों, खुर्दनी तेल बनाने वाली मिलों के नुमाइंदगान, महकमे सेहत और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद नुमान ने शुरा को बताया कि खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और खुर्दनी तेल की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार ला रही है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ने कहा कि खुले और गैर साफ शुदा तेल के खरीदो फरोख्त ममनू है और इस ज़मन में ऐसे अनासिर जो इस ममनू कारोबार में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुला और गैर मयारी तेल फरोख्त करने पर कानून साजी और जुर्माने के बारे भी ब्रीफ किया। खबर शामिल करें चूनिया से, जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर ने तहसीलदार की खाली सीट पर नायब तहसीलदार अब्दुल मजीद बग्गा को अजाफी चार्ज सौंप दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, बताइएगा कि क्या मामला है? जी हुसनैन, तहसील चुनिया में तहसील सांगला हिल जिला ननकाना से ट्रांसफर होकर आने वाले अजहर हसन चौधरी बतौर तहसीलदार चुनिया अपने फराइज खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे थे, जिन्हें महकमाना इंक्वायरी के लिए मुअत्तल किया गया, जिसके नतीजे में तहसीलदार चुनिया की सीट तकरीबन 2 हफ्ते से खाली थी और आवाम को मुश्किलात का सामना था, जिस पर अवामी मसाइल के हल के लिए डीसी कसूर की जानिब से अब्दुल मजीद बग्गा को बतौर तहसीलदार इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। अब्दुल मजीद बग्गा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर है और बतौर नायब तहसीलदार चुनिया में ही अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खान, आप मुल्क भर की तरह जतोई में भी शहरियों ने बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बताया कि छोटा दुकानदार और दिहाड़ीदार तबका महंगाई से शदीद परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई। हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल में ज़ालिमाना टैक्स लगाए गए हैं, इस पर आज जतोई की जो आवाम है सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बिजली के बिल पहले भी ज्यादा आते थे, बड़ी मुश्किलों से भरते थे, लेकिन पिछले महीने जो बिजली का बिल आए हैं वो इस कदर ज्यादा आए हैं कि एक आदमी जो एक दुकान पे मुलाजमत करता है उसकी टोटल तनख्वाह ही 15,000 रुपए है, तो उसको 15,000 रुपए का बिल आ गया है। एक जो रेडी वाला है जो मजदूरी करता है जिसकी सारे दिन की आमदनी 500 है, उसको 20,000 रुपए का बिल आ गया है। इस कदर ज्यादा बिजली के बिल आए हैं। गरीब आदमी अपने घर का खर्च पूरा करे, आटा पूरा करे, सब्जी पूरी करे या बिजली का बिल भरे। अब हमने पिछले महीने बड़ी मुश्किल से बिजली का बिल भरे। मुझे एक दोस्त बता रहा था उसने अपनी बच्ची के कानों की बालियां उतार के बिजली के बिल भरे हैं। इस कदर महंगाई है। मेहरबानी की जाए ये बिजली के बिलों में से जालमाना टैक्स खत्म किया जाए। आम हुकूमत कहती है बिजली चोरी ना की जाए, तो शरीफ आदमी जो है वो कैसे बिजली चोरी ना करे? वो कैसे इतने 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार बिजली के बिल कैसे भरे? ये मेहरबानी की जाए बिजली के बिलों में से जालमाना टैक्स को खत्म किया जाए और जो
बिजली के बिल नॉर्मल आते थे 5,000, 4,000, 10,000, मेहरबानी की जाए वो हमें वही बिल भेजे जाएं। जी, जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुनी, उनका कहना है कि जो टैक्स लगाए गए हैं ये फिल फौर ख़त्म किए जाएं। एक तो पहले हम गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, हुकूमत रिलीफ देने की बजाय हमें मजीद और नाज हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए। ये जो थाना फतेहजंग पुलिस ने मामूली तल्ख कलामी पर शहरी को कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साकिब वल्द अहमद खान ने थाना फतेहजंग पुलिस को दरखास्त दी थी कि वो अपने दोस्त नईम शहजाद के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने घर से फतेहजंग जा रहा था कि मुल्जिमान वहीद खान और आमिर वगैरह ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर एक शरीर जख्मी हो गया और मुल्जिमान मोटर से फरार हो गए। इख्लाफ थाना फतेहजंग पुलिस की SI तारिक महमूद ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाते हुए शहरी को कत्ल करने की कोशिश में दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई ने आवाम पर बोझ डाल दिया है। आम आवाम के साथ सरकारी मुलाजमीन को भी शदीद मुतासिर किया। इस महंगाई में ऐसा मुलाजमीन ने हंगामी अलाउंस और तनख्वाहों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमत पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमत रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सैयद अली इमरान रिजवी के वालिद मरहूम साबिक सेशन जज सैयद एजाज हुसैन रिजवी के एहसाल सवाब के लिए पंजाब असम्बली की मक्की मस्जिद में दुआए मग़फ़िरत मुनक्किद की गई। दुआया तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी नवीद असलम, डायरेक्टर एस्टेट आसिम नवाज चीमा, स्टाफ ऑफिसर बराए स्पीकर सैयद अली हसन रिजवी, डेप्यूटी डायरेक्टर रिसर्च मोहब्बत शुजा राना, इमाम मस्जिद पंजाब असम्बली हाफिज जवाद हसन समेत पंजाब असम्बली के दीगर अफसरान और एहलकारान में शिरकत की है। तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स और लेबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की हिदायत पर पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ग्रांट्स के ऑनलाइन पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस पोर्टल के जरिए तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स घर बैठे बासानी टैलेंट स्कॉलरशिप, मेरिट ग्रांट और डेथ ग्रांट के लिए न सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि सिर्फ एक क्लिक पर अपनी ग्रांट का स्टेटस भी जान सकते हैं। CEO वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुताबिक इस पोर्टल का मकसद ग्रांट्स को अप्लाई करने और अप्रूवल की तमील और पेचीदा तरीकाकार से छुटकारा हासिल करना है, जिसकी वजह से वर्कर्स को ग्रांट्स मिलने पर ताखीर होती थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स और लेबर्स के लिए खुशखबरी है। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ग्रांट्स के ऑनलाइन पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस पोर्टल के जरिए तमाम रजिस्टर्ड वर्कर्स घर बैठे बासानी टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट के लिए न सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि सिर्फ एक क्लिक पर अपनी ग्रांट का स्टेटस भी जान सकते हैं। CEO वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुताबिक इस पोर्टल का मकसद ग्रांट्स को अप्लाई करने और अप्रूवल की तवील और पेचीदा तरीके से छुटकारा हासिल करना है, जिसकी वजह से वर्कर्स को ग्रांट्स मिलने में ताखीर होती थी। आपको बताएं कि श्रीलंका प्रीमियर लीग का फाइनल पाकिस्तान बिजनेसमैन उमर खान की बी लोकेंटी ने 5 विकेटों से जीत लिया। देम्बोला ने 5 बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए, जिसके जवाब में बी लोकेंटी ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर्स में जीत लिया। श्रीलंका क्रिकेट लीग में पहली मरतबा पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर खान ने बी लोकेंटी फ्रेंचाइज खरीदी थी। श्रीलंका प्रीमियर लीग में शामिल बी लोकेंटी में 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल थे, जिनमें फखर जमान, मोहम्मद हारिस, आसिफ अली और मोहम्मद हसनैन शामिल थे, जबकि नामवर क्रिकेटर मुश्ताक अहमद कोच और जवेद मियांदाद मेंटोर जबकि वसीम अकरम टीम के सरपरस्त आला थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बी लोकेंटी के उमर खान ने कहा कि मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि पहली मरतबा क्रिकेट लीग के लिए टीम खरीदी और टूर्नामेंट भी जीत लिया। अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुजार हैं। बतौर पाकिस्तानी हमेशा कोशिश रहेगी कि अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता रहे।
शहर लाहौर से खबर आपको दें कि लाहौर चौक के इलाका में तालिबा को घर वालों के सामने गोलियां मारकर कत्ल करने वाले मुलजिम ने गिरफ्तारी के डर से खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालिबा को आते जाते तंग करता था, जिसकी शिकायत की मरतबा लड़की ने घर वालों से भी की थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये चूंग का इलाका है जहां पर लड़कियों को छेड़ने वाला जो मुलजिम था वो अपनी ही गोली से हलाक हो गया है, उसने खुदकुशी कर ली है। और चूंग का ये इलाका था जहां पर बच्चियां जो स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज और ट्यूशन के लिए जाती थी, तो इनको वहां पर ये तंग करता था, छेड़ता था। कई लड़कियों ने पहले भी इसकी पुलिस में कंप्लेंट की, घरों में भी बताया, लेकिन एक ऐसा शख्स था कि जो लड़कियों को आते जाते छेड़ता था। अगर लड़कियां उसको बुरा भला कहती थी तो गाली गलोच करता था। कई लड़कियों ने अपने घरों में भी बताया और आज भी इसी तरह से हुआ कि स्टूडेंट जो थी वो पढ़ने के लिए जा रही थी, तो लड़के ने उसको जब छेड़ा तो उसने अपने घर जाके शिकायत की। तो उस लड़के को मालूम हो गया, हनान इसका नाम था, कि हनान को पता चल गया कि लड़की ने अपने घर शिकायत की है। तो उसने अपने दिल में बड़ा रंजो गुस्सा रखा और पिस्टल से फायरिंग करके उसके घर वालों के सामने उसको मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जब इसका आता पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये उसी स्कूल कॉलेजेस में जो है वो पढ़ता है, तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन उसके कुछ आसार अच्छे नहीं थे। आने जाने वाली बच्चियों को ये छेड़ता था, तंग करता था। तो पुलिस को जब क्लू मिला मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए, तो पुलिस ने जब मंडी बॉल्डिन जाकर रेड करने की कोशिश की, मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो मुलजिम ने अपने ही पिस्टल से, ये वही पिस्टल था जिसके साथ जो है वो लड़की को गोली मारकर कत्ल किया गया था, उसने जब देखा कि पुलिस मुझको गिरफ्तार करके लाहौर ले जाएगी, तो उसने अपने घर के अंदर ही जो है वो अपनी कनपट्टी पर फायर किया और मौत को अपने गले लगा लिया। ये लड़कियों का जो मामला था, थाना में भी कई मरतबा जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। ताहाल जिस लड़की को कत्ल किया गया था उसके घर वालों ने बाकायदा मुलजिम को गिरफ्तार करवाने की कोशिश भी की थी, सीसीटीवी फुटेज भी दी पुलिस को। ताहाल जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जब वहां पहुंची है तो मुलजिम ने अपने 10वीं पिस्टल से अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बाकायदा तौर पर इसका मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया गया है। और देखा जाए तो जिस तरह से लाहौर में बहुत सारे ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बाहर जो है वो मनचले नौजवान लड़कियों को छेड़ने के लिए खड़े होते हैं, तो वहां पर पुलिस को भी चाहिए कि अपनी ड्यूटी वहां पर लगाए, ताकि कौम की ये जो बच्चियां हैं, आने वाले मुस्तकबिल की जो बच्चियां हैं, हमारी ऑफिसर हैं, इसके अलावा हमारी इज्जत है, तो इनकी जान माल की हिफाजत करना जो है वो पुलिस का काम है। तो जब कॉलेज के अंदर लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं तो मनचले नौजवान सीटियां मारते हैं, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में उनको तंग करते हैं। वो अपने घरों में शिकायत तो करती है, लेकिन मनचले नौजवान जो है वो मुसल्ला होते हैं, असला से लैस होते हैं, वो लड़कियों को डराते हैं। तो इसी पर जो है वो बहुत सारी कम शिकायत जो है वो थाना में भी जाती है। लड़कियां अपने घरों में तो बताती हैं। यही अंजाम हुआ कि जिस तरह से इस बच्ची ने, जो स्टूडेंट थी, अपने घर में शिकायत की, तो आखिरकार उसका नतीजा ये हुआ कि उस लड़के ने जो है वो हनान ने लड़की को उसके घर वालों के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए गई तो गिरफ्तारी के डर से इसने अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और महंगाई ने आम आवाम के साथ सरकारी मुलाजमीन को भी शदीद मुतासिर किया। तहका मुलाजमीन ने महंगाई अलाउंस और तनख्वाहों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और महंगाई ने आम आवाम के साथ सरकारी मुलाजमीन की जिंदगियां भी अजीरन कर दी। सदर एपका लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुजर ने महंगाई से सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर कोहे नूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। जो 66 कानून जो है ना वो पेश किए गए असम्बली में, उसमें कोई ऐसा कानून है जो गरीब के लिए बनाया गया हो, जिनसे वोट लेकर ये आते हैं, जिनका नाम लेते हैं? तो ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है। आज लोग बाहर निकल पड़े हैं, आज लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और कई लोग डरते भी हैं कि यार बाहर निकलेंगे तो पता नहीं अंदर कर देंगे, तो वो बेचारे पूरी तरह बाहर नहीं निकलते। लेकिन इसके बावजूद आपने पिछले दिनों देखा कि हमने 10 जुलाई को जो गैदरिंग की
جو ہماری تنخواہیں 35% بڑھی تھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی تھی لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس پر ڈاکہ مارا اور 35% بیسک کی بجائے انیشل پر کر دیا, یعنی اگر میری 20,000 تنخواہ پڑ رہی ہے تو اس کو 5,000 کر دیا. انہوں نے کنوینس الاؤنس, ہاؤس رینٹ, لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی سے متعلق سرکاری ملازمین کے تحفظات کا بھی اظہار کیا. دیکھیں, مہنگائی کے حوالے سے آپ نے بات کی, سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کین کا اور آپ کے سٹاف کا کہ آپ نے پسے ہوئے ملازمین جو اس وقت مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں اور لوگ فاقہ کشیوں اور خودکشیوں کا شکار ہیں, غریب لوگ, تو اس حوالے سے آپ نے آواز اٹھائی اور خصوصی طور پر میڈیا کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے یہ پسے ہوئے ملازمین جو ہیں جو حکومت کی بے حسی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج اور جو غریب لوگ ہیں اس کے بارے میں تو بالکل آج بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہیں, اپنی پرائرٹیاں ہیں اور طاقتور کا نظام ہے. جو طاقتور ہیں اس کے لیے سارے نظام بنتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات, اشیاء خورد و نوش کی آسمانوں کو چھوتی قیمتوں, بڑھتی غربت, بے روزگاری اور جرائم سے پریشان عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حکمران کمزور طبقے کو مہنگائی کی چکی میں مزید پیسنے کی بجائے اپنی غیر ضروری مراعات کے خاتمے سے عوام کو ریلیف دینے پر توجہ دیں. کیمرامین شاہین زیدی کے ساتھ رانا عرفان حیدر, کوہ نور نیوز, لاہور. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. خبر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور.